नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगाए जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमलावर हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कुंदरकी और रामपुर विधानसभा सीट पर हुए पिछले चुनाव और उपचुनाव में सपा और भाजपा के वोट शेयर का ग्राफ पोस्ट कर भाजपा पर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि हकमारी और मतमारी से भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने का जो षड्यंत्र रच रही है उसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने के लिए हकमारी और मतमारी जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने अपने पोस्ट में एक ग्राफ भी साझा किया जिसमें रामपुर और कुंदरकी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान रुझान और आंकड़े दर्शाए गए थे, जिनका मकसद ये दिखाना था कि किस तरह मतदाता व्यवहार में अस्वाभाविक बदलाव और गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भाजपा भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय है और चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांड विद्यालय। हकमारी और मतमारी से भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने का जो षड्यंत्र रच रही है, हम सब मिलकर उसे कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे लिखा, जनता समझे, भाजपा कुछ लोगों की मिलीभगत से कभी अपने समर्थक फर्जी मतदाताओं का नाम बढ़ा देती है। भाजपा सत्ता सजातीय अधिकारियों की साठगांठ से कभी अपने विरोधी मतदाताओं का नाम कटा देती है। भाजपा बूथ पर अपने चुनिंदा लोगों को सेट करके फर्जी वोट डालने का टारगेट देती है। अखिलेश यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा, भाजपा बंदूक तान कर कभी मत डालने से रुकवाती है। भाजपा अपने समर्थकों से कई वोट डलवाती है। भाजपा अपने समर्थकों से नकली आईडी बनवाकर अपने लिए फर्जी मतदान करवाती है। भाजपा फोर्स लगाकर कभी ईवीएम बदलवा देती है। भाजपा कभी सीसीटीवी के सामने अपने विरुद्ध डाले गए मतों को खारिज भी करवाती है। भाजपा डीएम से कभी जीत का सर्टिफिकेट भी बदलवाती है। मतदाता कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। #भाजपा की मतमारी, #वोट डकैती। इस पोस्ट के साथ यूपी की रामपुर विधानसभा सीट पर 2012 से 2024 तक हुए 3 चुनाव, एक उपचुनाव और कुंदरकी सीट पर 2012 से 2022 तक हुए 3 चुनाव, एक उपचुनाव में सपा और भाजपा के वोट शेयर के 2 ग्राफ भी लगाए गए हैं। इसके जरिए उन्होंने अपने आरोपों को आंकड़ों के जरिए पुख्ता करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और विपक्षी खेमे में इस बयान को लेकर एकजुटता का माहौल भी बनने लगा है। अखिलेश ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा अब लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को कमजोर करने पर आमादा है और ये केवल सत्ता पाने की ललक नहीं बल्कि पूरे व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास भी है। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय और चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांड विश्वविद्यालय बताते हुए कहा कि आज का सबसे बड़ा खतरा यही है कि मतदाता का अधिकार छीना जा रहा है और ये देश के भविष्य के लिए घातक संकेत भी है। कई राजनीतिक विश्लेषक इस बयान को लोकसभा चुनाव से पहले की रणनीतिक चाल भी मान रहे हैं, जिसका उद्देश्य भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एक मंच पर लाना है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोट चोरी और मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों को भी पूरी तरह से समर्थन दिया है। दोस्तों, इससे पहले भी अखिलेश यादव कई बार भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगा चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो आरोपों की लंबी सूची दी है वो अभूतपूर्व है। उन्होंने अपने पोस्ट में बूथ स्तर पर फर्जी वोटों का टारगेट बैठाने, विरोधी वोटों को अमान्य कराने, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखने वाले सही वोटों को भी निरस्त करने और बार-बार एक ही व्यक्ति से वोट डलवाने जैसी घटनाओं का उल्लेख किया है। उनके मुताबिक ये सब एक सुनियोजित तरीके से होता है और इसका लक्ष्य केवल इतना है कि चुनाव परिणाम सत्ता पक्ष के अनुकूल ही आए, चाहे जनता का वास्तविक जनादेश कुछ भी हो। अखिलेश यादव इस पोस्ट में 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव तभी से कहते आ रहे हैं कि तमाम विधानसभा सीटों पर, तमाम लोकसभा सीटों पर मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। उन्होंने कुछ सीटों का हवाला देते हुए उस वक्त चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा था और एक सीट का हवाला देते हुए कहा था कि यहां से 18,000 मतदाताओं के नाम गायब हैं। अखिलेश यादव ने तब खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को सूचित किया था और उसके बाद ये बताया था कि उन्होंने अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी तय कर दी थी कि वो अपने अपने बूथ की वोटर लिस्ट को चेक करें। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी के जो मतदाता हैं, खासतौर से यादव और मुस्लिम, उनके नाम कटवा करके वहां पर फर्जी नामों को जोड़कर चुनाव जीतने का प्रयास जरूर करेगी और इस काम में पूरा सिस्टम और पुलिस महकमा भी इसमें शामिल है।
और बीजेपी का साथ देगा, क्योंकि फर्जी मतदान के लिए चुनाव आयोग के लोग अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी करते हैं तो दूसरी तरफ पोलिंग बूथ पर पुलिस के अधिकारियों का इस्तेमाल भी किया जाता है। इस तरीके से अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर आरोप भी लगाते आ रहे हैं। हालांकि ये उतनी बड़ी सुर्खी कभी नहीं बन पाया, लेकिन जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए उसके बाद से इसको लेकर आवाज और तेज उठने लगी है। इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम सहयोगी दल अपने अपने इलाकों में इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं और इसी के तहत एक बार फिर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर वोटों की चोरी और वोटों की डकैती करने का आरोप लगा दिया है। अखिलेश के आरोपों की समय सीमा भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और ऐसे मुद्दे मतदाताओं के मनोविज्ञान को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। इसके अलावा ये आरोप ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गूंज सकते हैं, क्योंकि वोट डालना हर वर्ग के नागरिक का साझा अधिकार है। अखिलेश यादव के इन आरोपों के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में चुनावी पारदर्शिता को केंद्र में रखकर अभियान चलाने वाली है। उनके हालिया बयानों से यह संकेत मिलता है कि वो भाजपा के विकास और राष्ट्रवाद के एजेंडे का सीधा मुकाबला लोकतंत्र बचाओ और वोट की रक्षा करो जैसे नारों के साथ करेंगे। इस तरह के मुद्दे जनता से भावनात्मक जुड़ाव को गहरा कर सकते हैं, क्योंकि मतदान केवल एक अधिकार नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रतीक है। साथ ही अखिलेश के आरोप में तकनीकी सुधारों और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की बात भी निहित है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये संकेत दे दिया है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर लौटने या फिर वीवीपैट प्रणाली को और मजबूत बनाने पर गंभीर विचार होना ही चाहिए। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगर राजनीतिक दबाव और जन समर्थन मिला तो चुनाव आयोग को इन सुझावों पर गौर करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इस मामले में विपक्षी एकजुटता का सवाल भी अहम है। अभी तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कई छोटे दल भाजपा के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश के इन आरोपों को विपक्षी गठबंधन के लिए एक साझा नैरेटिव बनाने का अवसर माना जा सकता है, जिससे भाजपा पर दबाव बढ़ेगा। अगर ये मुद्दा व्यापक स्तर पर गूंजता है तो ये सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और अन्य राज्यों में भी असर डाल सकता है। अखिलेश यादव का यह हमला भाजपा की चुनावी तैयारियों पर भी सवाल खड़ा करता है। अगर विपक्ष ये नैरेटिव स्थापित करने में सफल हो जाता है कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है, तो आपको बता दें कि ये काफी नुकसानदायक हो सकता है और कहीं ना कहीं ये चुनावी परिणामों को भी प्रभावित कर सकता है, खासकर उन मतदाताओं के बीच जो पार्टी विशेष से बंधे नहीं है और मुद्दों के आधार पर ही वोट डालते हैं। इन आरोपों ने चुनाव आयोग की भूमिका और विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि अगर लोकतांत्रिक संस्थाएं सत्ता के दबाव में काम करेंगी तो आम जनता का विश्वास टूट जाएगा और चुनाव महज एक औपचारिकता बनकर ही रह जाएगा। भाजपा की ओर से इस मामले पर अब तक कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने निजी बातचीत में इसे विपक्ष की हताशा करार दिया है। उनका कहना है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब विपक्ष मुद्दे से भटकाकर इस तरह के आरोप लगाता है ताकि हार की स्थिति में बहाना तैयार रहे। समाजवादी पार्टी का यह साफ कहना है कि वो इस मामले को सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि कानूनी और संवैधानिक दायरे में रहकर चुनाव आयोग को न्यायालय तक ले जाएगी। अखिलेश यादव की ये रणनीति साफ तौर पर संकेत देती है कि वो मतदाता अधिकारों को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने जा रहे हैं। इस विवाद ने आम जनता के बीच भी चर्चा छोड़ दी है और कहीं न कहीं कई लोग सोशल मीडिया पर अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं कि किस तरह उनके या उनके परिचितों के नाम बिना सूचना के मतदाता सूची से गायब कर दिए गए हैं, या फिर उन्हें मतदान केंद्र पर जाकर पता चला कि उनका वोट पहले से ही डला जा चुका है। और ये केवल राजनीतिक दलों का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हर उस नागरिक के अधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो अपने वोट के माध्यम से लोकतंत्र में भागीदारी करता है। ऐसे में आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस आरोपों का किस तरह से जवाब देती है और चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है। अगर विपक्ष इस मुद्दे को लगातार जनता के बीच ले जाने में सफल रहता है तो ये चुनावी माहौल को पूरी तरह से बदल सकता है। ऐसे में मतदाताओं के लिए केवल उम्मीदवार चुनने का ही चुनावी तरीका नहीं रहेगा, बल्कि ये लोकतंत्र के भविष्य का फैसला करने का भी चुनाव बन सकता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये खबर अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।